नमस्कार, मेरा नाम रोज़ी वुडलैंड है और मैं आज आपको क्रोशे में पहली चेन बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि आपको कोई भी टाँके लगाने से पहले ज़रूरी होगी। तो हम अपने यार्न से शुरू करेंगे और पहले आपको एक आर्च आकार बनाना होगा। ये आपकी स्लिप नॉट बनाने के लिए है। इसके लिए आपको लगभग 20 सेंटीमीटर की पूँछ की ज़रूरत होगी और फिर आपके यार्न के बाकी का हिस्सा आपके यार्न बॉल से जुड़ा हुआ है। और एक बार जब आप अपना आर्च बना लेते हैं तो आप बस थोड़ा-सा मोड़ते हैं और फिर आप अपने अंगूठे और उंगली तर्जनी को छेद में डालते हैं और लूप को खींचते हैं और आपकी स्लिप नॉट बन जाती है। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि आपकी स्लिप नॉट एडजस्ट करने योग्य है। स्लिप नॉट बनाते समय याद रखिए आपको यार्न के छेद से नहीं बल्कि पूंछ से खींचना होगा। इसका वजह यह है कि यदि आप काम कर रहे यार्न को अंदर खींचते हैं, क्षमा करें, यदि आप यार्न की पूंछ को अंदर खींचते हैं तो आप देखेंगे कि स्लिप नॉट असल में एडजस्ट करने योग्य नहीं है। ये याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात है। तो चलिए अपना स्लिप नॉट बनाते हैं और हम इसे अपने क्रोशे हुक पर डालते हैं, पर इसे पूरी तरह से कसकर नहीं खींचते हैं। आपको यह थोड़ा ढीला चाहिए होगा ताकि आप इसके साथ आराम से काम कर सकें। हाथ पर यार्न को इस तरह थोड़ा कसकर पकड़ लें। मैं इसे अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर यार्न घुमाकर और फिर बाकी 3 उंगलियों पर यार्न घुमाकर ऐसे बांधती हूँ। यदि आप इसे थोड़े अलग तरीके से करना चाहेंगे तो यह बिल्कुल ठीक है। तो अपना क्रोशे हुक लें और उसे वर्किंग धागे के नीचे रखें ताकि यार्न क्रोशे हुक के आर पार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले और फिर आप पुराने लूप में से एक लूप खींचें और आपको बस यही बार बार करते रहना है। तो आप क्रोशे हुक को वर्किंग धागे के नीचे रखें ताकि वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले और इसे लूप के माध्यम से खींचें। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें कुछ और टांके न लगा लें और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। एक बार जब आपको अपनी प्रारंभिक चेन मिल जाती है तो आप देखेंगे कि आप इसे जिस दिशा में पकड़ते हैं यह अलग अलग दिखाई देती है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे भी आकार हैं जो ऊपर की ओर चल रही चोटियों की तरह हैं। यदि आप इसे 180 डिग्री पर पलट दें तो आप देखेंगे कि इसमें उभार है। अब परंपरागत रूप से जब आप क्रोशे चेन से काम करना शुरू करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको अपना हुक इन 2 वी के नीचे लगाना होगा, लेकिन असल में ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल है। इससे धागा आसानी से अलग हो जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं असल में ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। इसलिए यदि आप इसे पारंपरिक तरीके से करते हैं तो आपको बहुत निराशाजनक अनुभव हो सकता है। यदि आप चेन को पलट दें और इन उभारों पर काम करें जो साथ साथ काम कर रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि वे वहां एक छोटी सी रेखा की तरह हैं? तो यह वास्तव में बहुत आसान है क्योंकि 2 धागों में हुक डालने की बजाय आप केवल एक लंबाई के धागे में हुक डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, मैं डबल क्रोशे बनाने जा रही हूँ। तो आप अपने हुक को उस लूप में डालते हैं और फिर डबल क्रोशे बनाने के लिए आप धागे को एक बार घुमाते हैं, उसे खींचते हैं और फिर से घुमाते हैं। चलो एक बार फिर से दिखाती हूँ। इसे उस सिंगल यार्न के नीचे रखें और डबल क्रोशे बनाने के लिए एक बार यार्न को खींचो और इसे फिर से 2 लूप्स के माध्यम से डालें। तो आप देख सकते हैं कि यह आपके क्रोशे को शुरू करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। चाहे आप किसी भी प्रकार के टांके डाल रहे हों, ये बहुत कम निराशाजनक अनुभव होगा और इसे करने का एक तेज तरीका भी है। यह अभी भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पारंपरिक तरीके से करने की तुलना में यह काफी आसान है। एक बार जब आप अपनी पंक्ति के अंत तक पहुंच जाते हैं और आप पहले की तरह टांकों के ऊपरी भाग पर काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि यह और भी आसान हो गया है क्योंकि अब आपके पास काम करने के लिए अच्छे ढीले टांके हैं। तो मैं अपनी टर्निंग चेन बनाती हूँ और टर्न करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास काम करने के लिए ये चोटियां हैं। क्योंकि यह पूर्ण टांके हैं इसलिए उनमें क्रोशे हुक डालना और काम करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह आप क्रोशे में एक प्रारंभिक चेन बनाते हैं।